आपके ज़हनी सुकून को तबाह और बर्बाद करने वाली, आपके तमाम पॉज़िटिव एनर्जी को सक करने वाली एक एक्टिविटी है, जिसे आप बिल्कुल ही बेज़रर समझते हैं और वो बहुत फ्रीक्वेंटली होती है आपके घरों में। मेरे घर में भी, सबके घरों में होती है वो एक्टिविटी और उसके इतने विरुलेंट असरात हैं, इतने मोहलिक असरात हैं, लेकिन हम नहीं समझते उसको। वो एक्टिविटी है गॉसिप, किसी और के बारे में एक बात करना। उसको हम गीबत भी नहीं समझते, तो ज़ाहिर है फिर उसको बुरा भी नहीं समझा जाता और हम इतना ज़्यादा गॉसिप करते हैं, यानी आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप अपने-अपने हालात को पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी फ़ंक्शन में गए, किसी शादी में, जब वापस आए तो आपने उसके बारे में ऑलमोस्ट 1-2 आवर्स तो उसके बारे में गॉसिप की है घर में। किसने कैसे कपड़े पहने थे, कौन किस गाड़ी में आया था, खाने का अरेंजमेंट कैसा था। आप ग्रुप में बैठे होंगे, डेफ़िनेटली शादी में आपने गपशप लगाई होगी, तो कौन कितना कामयाब है, किसका बच्चा कितना कामयाब जा रहा है, किसका बिज़नेस कितना कामयाब जा रहा है, किसने इतना बड़ा घर बना लिया। और किसके ये डेफ़िनेटली आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में भी बात करते हैं कि कौन कितना ख़राब कैरेक्टर रखता है, क्या किसका किससे चक्कर चल रहा है। वो वापस आके आप सारी बातें अपने घर में करते हैं, अपने बच्चों के सामने करते हैं और इसका जो एक मोहलिक असर है, वो आपके घर पे और आपके बच्चों पे होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आती उसकी। अच्छा, मैं आपको एक-एक करके बताऊँ कि इसके क्या असरात हैं। वैसे आप इस पे खुद भी फिर सोचें। जब आप किसी के बारे में गॉसिप करते हैं ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा, यानी मैं ये नहीं कह रही थी कि क्योंकि गीबत को तो मैंने बिल्कुल ही शुरू में कह दिया कि गीबत तो अच्छी चीज़ है ही नहीं, तो वो तो आप नहीं करते। लेकिन गॉसिप तो हम करते रहते हैं ना, चाहे किसी के बारे में अच्छा भी बोलें, यानी उसका घर, उसकी गाड़ी, व्हाटएवर, तो आप में ये चीज़ें रश्क पैदा करती हैं, एनवी, कि हाय उसके पास इतना कुछ है, इतने मज़े से ज़िंदगी गुज़ार रहा है और मेरे पास नहीं है। तो एनवी भी आपके ज़हनी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। फिर अगर हसद पैदा करता है ये चीज़ें, डेफ़िनेटली हसद पैदा करती है ये बातें। तो हसद तो डेफ़िनेटली आपके लिए, आपके ज़हन की खुशियों के लिए, आपके सुकून के लिए ज़हर कातिल है। फिर आप अपने बच्चों को और अपने आप में भी ये एक सोच, एक ख़याल इनकलकेट कर रहे होते हैं, पक्का बना रहे होते हैं उसे कि लोगों की इज़्ज़त जो है, वो दौलत की बुनियाद पे करनी चाहिए होती है। जिसका जितना बड़ा घर हो, जितना बड़ा बंगला हो, जितनी बड़ी गाड़ी हो, जितने अच्छे वो कपड़े पहने तो उसको उतनी ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए, उतनी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए उसको। और अगर गरीब हैं, माशरे में माशी मकाम उनका थोड़ा कमज़ोर है, तो उनको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब आप में माशरे में हमारे गॉसिप्स जो हैं, ये ज़हर फैला रहे होते हैं। ये सिर्फ माशरे में ज़हर नहीं फैलाते, हमारे ज़हनी सेहत को भी तबाह व बर्बाद कर देते हैं। हमारी जितनी क्रिएटिव एनर्जीज़ होती हैं, जितनी पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो सारी इससे ख़त्म हो जाती हैं। बजाय इसके, अगर हम गॉसिप का हिस्सा नहीं बनते, तो हमारा ज़हन बहुत पुरसुकून रहता है। हम अपना रोज़ कोई ना कोई हम अपना कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं। हम कोई एक अपने सेहत के लिए कोई काम कर सकते हैं। हम रोज़ ही कोई न कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे मेरे ज़हन को सुकून हो, जिससे मेरी बॉडी अच्छी हो, जिससे मेरे अख़लाक अच्छे हों, जिससे मेरे घर में खुशियाँ आएँ, जिससे मेरे बच्चे डेवलप हों। आप अपने बच्चों को भी ये समझा सकते हैं रोज़ कि आपका आने वाला कल आपके आज के कल से बेहतर होना चाहिए, लेकिन किसी से आपका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आप ये बातें किसी से मुकाबले वाली तो अपने बच्चों को क्या ही समझाएँगे, जब आप गॉसिप का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, आपके बच्चे भी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनेंगे फिर। वो भी आपसे यही सीखेंगे और यकीन जानें कि इतनी पॉज़िटिव एनर्जी आप में डेवलप होगी, आपके बच्चे के माइंड में इतनी पॉज़िटिव एनर्जी डेवलप होगी, आपके घर में खुशियाँ आएँगी। इस बात को इस बात पे सोचें
اور ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم نے نا انٹیگرل پارٹ بنا دیا ہے گوسپ کو اپنی لائف کا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک نشہ سا ہے، نہیں ہوگا تو پھر کیا مزہ ہی کیا، گپ شپ کا مزہ ہی پھر کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی ویرولنٹ، میں نے شروع میں کہہ دیا، بہت مہلک چیز ہے، اور اس سے ڈیٹیچ ہو کے دیکھ لیں آپ۔